मन में ये कभी सवाल नहीं आता, या बस दूसरों को देख लिया, वीडियोस देख लिया और वो देख के शांति मिल गई कि हाँ ये बोल के क्या खुद को बस मैं दे लेते हो सुकून कि आती है मन में, नहीं यार मैं भी कर ही सकता हूँ। टॉपर्स कैसे बनते हैं टॉपर? What exactly is different in toppers routine? उनके टाइम टेबल में ऐसा क्या खास होता है वो टॉपर बन जाते हैं? उन्हीं का सेम रिसोर्सेज, सेम टीचर, हर कुछ आप एग्जैक्टली फॉलो करते हो, फिर भी आप एक एवरेज बच्चे बन के रह जाते हो, या फिर आप बार बार फेल होते हो, कंपार्टमेंट्स आती हैं, ड्रॉप लेना पड़ता है। Why? क्यों? आप सबको अक्सर ये जवाब मिलता है कि उसने टॉप किया क्योंकि वो टॉपर है। भाई वो तो टॉपर है, वो टॉप नहीं करेगा तो कौन करेगा? What logic is this? वो टॉपर है इसलिए टॉप किया। There is no logic in it. Trust me on this. टॉपर बना कैसे? आप क्यों नहीं? मन में ये कभी सवाल नहीं आता, या बस दूसरों को देख लिया, वीडियोस देख लिया और वो देख के शांति मिल गई कि हाँ वो है, बस मैं तो हूं नहीं, ये बोल के क्या खुद को दे लेते हो सुकून कि आती है मन में, नहीं यार मैं भी कर ही सकता हूं। सो आपको आज हम बताने वाले हैं, आपने बहुत टाइम टेबल की वीडियोस देखे होंगे। टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एवरी स्ट्रीम टॉपर। वो सीए का टॉपर हो, नीट का टॉपर हो, जेई का टॉपर हो, बोर्ड्स का टॉपर हो, क्या वो खास चीजें होती हैं हर एक टॉपर के रूटीन में। आई एम गोना वॉक यू थ्रू दैट, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर लाइक पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ही करना। तो सबसे पहली चीज, उन्हें ये पता होता है कि 24 घंटे ही हर किसी के लाइफ में है। दे डू नॉट क्रिब अबाउट कि 24 घंटे कम है। उन्हें पता है कि इतने में ही हमें करना है। एंड ट्रस्ट मी, 24 आवर्स आर इनफ। नो वन इज गोइंग टू बाई कि 25 ग्राम हमें दे दो टाइम शर्मा जी को दुकान से। इट्स नॉट गोना हैपन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड, अ क्लियर कट डिवीजन। आपका 7 आवर्स स्लीप है, आपकी कितनी भी क्लासेस चल रही हैं, 8 आवर्स चल रही हैं, 4 आवर्स आप अपनी अदर एक्टिविटीज के लिए रखो, 5 आवर्स इज मोर देन इनफ। अगर आप अभी क्लास 12 के बच्चे हो या 11th के बच्चे हो, सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटे इनफ है। नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्या मतलब हुआ? 5 घंटे में बच्चे बोलते 5 घंटे में कैसे टॉप होगा, कैसे कर पाएंगे? अच्छा, 5 घंटे में आप अपने कोर सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट को 1 घंटे दो, 1 घंटे 30 मिनट दो। ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, गिव देम ओनली 5 मिनट्स। ट्रस्ट मी, 5 मिनट्स डेली इज इनफ। इफ यू आर एबल टू रिकैप और रिवाइज अ सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश एवरी डे और सिंगल स्टेटमेंट और समथिंग, at the end of the year you will have 365 and it's more than enough to top in any optional subject exams. So never ever estimate the power of consistency. Never ever estimate the power of 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, जो कि हर एवरेज बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है कि उनका जो कभी भी 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट जो बीच में बचता है उसमें वो कभी भी पढ़ाई का टाइम नहीं सेट करते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है भाई 10 मिनट में क्या ही कर लूंगा। बट रिमेंबर, 10 मिनट ही 6 बार मिलके आपके 1 घंटे बनाते हैं। So never ever estimate small chunks of time. Utilize them as much as you can. Point number 3, आपका जो रूटीन होना चाहिए उसमें आप इनफ ब्रेक्स डालो। Make it realistic. Do not try to copy someone's timetable because it will not work for you. Trust me on this. आप टॉपर, नेक्स्ट टॉपर आप हो, आपको किसी का टाइम टेबल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सो अपनी टाइम टेबल को अपनी अकॉर्डिंग रियलिस्टिक बनाओ, उसमें छोटे छोटे ब्रेक्स डालो, ब्रेक्स में डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। ब्रेक्स डज नॉट मीन कि आपको मोबाइल चलाना है कि चिंटू से बात करनी है। यू कैन टेक अ वॉक, यू कैन सिंपली जस्ट लिसन टू सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कुछ ऐसा कर सकते हो। सो ब्रेक को रिलैक्स होने में यूटिलाइज करो, ब्रेक में खुद को एग्जॉस्ट मत करो। पॉइंट नंबर व्हाटएवर इट इज make a to-do list in night.
जिस दिन भी आपको काम है, आप टू डू लिस्ट रात में बनाए। ये हर टॉपर की खास चीज होती है, वो रात में अपना नेक्स्ट डे का टारगेट सेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर किसी भी चीज का हमारी माइंड में टू डू लिस्ट रात में बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड नेक्स्ट डे आपको सुबह जगने में हेल्प करता है। यू विल नॉट बिलीव दिस। ऑफकोर्स टू डू लिस्ट अगर आपने बना ली है, नेक्स्ट डे आपको क्लैरिटी होगी और आप अच्छे से उसे फॉलो कर पाएंगे। सुबह से उठ के आपको सोचना नहीं पड़ेगा अभी क्या करना है। बट एक बात जो किसी को नहीं पता होती, टू डू लिस्ट की वजह से आप जग सकते हैं। येस, यू हर्ड मी राइट। जनरली क्या होता है, हमारे अलार्म बजते हैं, हम स्नूज पे करके फिर से सो जाते हैं। बट टॉपर्स क्यों जग जाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि वो एक टू डू लिस्ट रात में बना चुके हैं। उनका दिमाग जगाता है कि नहीं बेटा, सुबह उठ के फिजिक्स के 30 न्यूमेरिकल करना है। आप शायद अगर 4 बार अलार्म को अपने स्नूज कर रहे हैं तो आप 2 बार करेंगे। सेकेंड, हेल्थ इज वेल्थ। आप जब भी आपका ब्रेक हो, अपने डे टाइम में थोड़ा सा वॉक करो, है ना, जंपिंग जैक करो, क्रिस क्रॉस करो एंड मेक योरसेल्फ हाइड्रेटेड। क्योंकि अगर आप थक जाओगे और फिर क्या होगा, 1-2 घंटे पढ़ के फिर नहीं होगा। रियल में आप एक दिन इतना अनरियलिस्टिक पढ़ाई आप टारगेट सेट कर लोगे, दूसरे दिन से नहीं फॉलो कर पाओगे। तो इतना रियलिस्टिक बनाओ, धीरे धीरे चीजों को इंक्रीज करो। एक साथ इतना हैवी टाइम टेबल मत बनाओ, अपनी कैपेसिटी को जानो, स्मॉल चंक्स में टाइम टेबल को अपने इंक्रीज करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टाइम टेबल बनाते हुए नॉर्मल बच्चे गलती करते हैं, आपको हाइपर एक्टिव टाइम में जो आपको डिफिकल्ट टाइम टेबल है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसे रखना है। जैसे कुछ लोग को सुबह सुबह पढ़ना पसंद होता है, कुछ को लेट नाइट पढ़ना पसंद होता है। तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको, लेट्स से फिजिक्स नहीं पसंद है, आप फिजिक्स को रखो। अपनी इजी सब्जेक्ट्स को जो आपको पसंद है उन्हें मत रखो। इट्स लाइक डेजर्ट। जैसे आप देखते हो, खाना खाने के बाद भी अगर आपको आइसक्रीम दी जाएगी, यू विल ईट दैट। बट खाना खाने के बाद अगर कोई तुम्हें करेले का जूस पिलाए, यू विल नॉट ड्रिंक दैट। वही सेम चीज है, अगर आप टायर्ड भी रहोगे तो भी जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं पसंद हैं, अगर आप उन्हें करोगे, आपकी बॉडी दुनिया भर के बहाने नहीं बनाएगी। उसी जगह पे अगर आप नहीं भी टायर्ड हो, थोड़ा सा भी पढ़ लिए, आपकी बॉडी बोलेगी भाई इतना तो पढ़ लिया, आज तो नहीं होगा, कोई नहीं, नेक्स्ट डे कर लेना। और तुम भी मान जाते हो कि हाँ आज तो मैंने बहुत मेहनत कर लिया। तो अपने बहुत स्मार्टली अपने दिमाग को बेवकूफ बना, स्मार्टली अपने सब्जेक्ट्स को प्लेस करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। बहुत बच्चे इसमें मैंने गलती करते देखी है। आप लोग जबरदस्ती घुसाते हो टाइम टेबल में, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है, क्या करना है उससे भी लिखो। सबसे पहले आप किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ने का स्लॉट डालो, फिर आप उसको रिवीजन का, फिर आप उसको न्यूमेरिकल का या क्वेश्चन प्रैक्टिस का। आप उल्टा करते हो, आप डीपीपी उठा के डाल देते हो कि मुझे इसकी क्वेश्चन सॉल्व करनी है, आपको उसका थ्योरी नहीं क्लियर है, 1 घंटे में कभी आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आपको लगेगा 1 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है। वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आपका पैटर्न सही नहीं है। मंडे को आप थ्योरी करो, ट्यूसडे रिवीजन करो, वेडनेसडे आप बैठ के एमसीक्यू करो, टॉपिक वाइज सॉल्व करो। सो देयर शुड बी अ पाथवे, उसे फॉलो करो। नहीं तो इट्स लाइक कि आपको चाय बनानी है, आप दूध और चाय पत्ती डाल के अच्छी चाय बना ली, बाद में उसमें से गर्म पानी डाल दिए, कितनी टेस्टलेस चाय बनेगी। वही यहाँ पे है कि हर एक चीज के प्रोसेस होता है। आप जब तक डिटेल नहीं पढ़े हो, आप कभी भी उसके एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपके लिए 1 घंटे कभी इनफ नहीं होगा, 4 घंटे लेके सर फोड़ी करोगे। सो उस हिसाब से अपना टाइम को सेट करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अपने आप को ट्रीट दो। संडे को बहुत ज्यादा कुछ मत रखो, कुछ नया मत पढ़ो। संडे को रिवीजन का रखो, टेस्ट को रखो और अपने आप को रिलैक्स दो, आराम से थोड़ा ब्रेक, उसमें 1-2 घंटे आराम से ब्रेक ले लो। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो। रिवीजन को कभी भी टाइम वेस्ट मत समझो, ये टॉपर की सबसे बड़ी खास चीज होती है। और रिवीजन में का मतलब ये नहीं कि आप उसी नोट्स को दोबारा पढ़ो। रिवीजन का सही तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करके रिवाइज करना। सो वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का रूटीन में अपने जरूर से जरूर सेट करना है। और एक लास्ट में टिप दे रहे हैं जो मेरे लिए पर्सनली बहुत हेल्पफुल रही है। अच्छा एक बात बताओ, आपके साथ क्या ऐसा होता है कि आपने अच्छा रूटीन बना लिया, नेक्स्ट डे नहीं फॉलो किया, रात में फिर बैठे, उसके बाद अरे यार आज तो हुआ नहीं, फिर टेंशन में आपको नींद नहीं आ रही है। नेक्स्ट डे का रूटीन बनाते हो, नेक्स्ट डे सेम होता है, पूरा दिन वेस्ट कर देते हो, रात में रियलाइज होता है। तो आप एनालिसिस तब करते हो जब आपके पास सुधारने का वक्त नहीं होता। सो ट्राई यूजिंग अलार्म क्लॉक मेथड। अलार्म क्लॉक मेथड क्या है, जिसमें कि आप हर एक 2 घंटे पे आप अलार्म लगाओगे और हर 2 घंटे पे खुद को फीडबैक दोगे। 9 से 10 फिजिक्स करना, 10 बजे लिखो कि क्यों मैंने नहीं किया। तो होगा क्या, आपके पास दिन में सुधारने का वक्त होगा। अपनी गलतियां तब रियलाइज करो जब आपके पास सुधारने का वक्त हो।
रात में सिर्फ आप रिग्रेट करते हो, रिपीट करते हो। सो अलार्म क्लॉक मैथड विल वर्क फॉर यू, ट्रस्ट मी। आप आधे घंटे का अलार्म लगाओ, 20 मिनट का, और रीजन लिखो क्यों हमने नहीं किया। लिखो उसमें कि मैं चिंटी से बात कर रहा था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। भाई 4 बार जब लिखोगे ना सुबह से, शर्म आएगी, 5वें बार खुद ना खुद पढ़ने बैठ जाओगे। सो अलार्म क्लॉक मैथड इज द बेस्ट। एंड गाइज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि आप जब हेल्दी रहते हो, अच्छा खाते हो, तो आपका खुद ब खुद पढ़ने में मन लगता है। आपको जो टॉपिक समझ आते हैं तो भी आपका पढ़ने में मन लगता है। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रखो। और अगर आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग या बोरिंग लग रहा है तो उसके लिए तो अनअकैडमी के टीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग बना ही देते हैं। सो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग कोड निकिता लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। और आज जो आई कैन गारंटी और दिस बायो तो भाई बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगनी है। सो सी यू इन द क्लास।